सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड दोहा 31 से आगे और प्रसंग है 157। गीत देह तज धरे हरि रूपा, भूषण बहो पट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुजधारी चारी, स्तुति करत नयन भरे बारी। और प्रभु राम की कृपा से जटायु गीधराज ने देह त्याग दी और देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबरी पहन लिए। ऐसा श्याम शरीर है प्रभु जैसा। विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। क्या कहते हैं? जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड शर मुंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, निति नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भवभय मोचनम। कहने लगे, हे राम जी आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, आप ही सगुण हैं और आप ही सत्य हैं। सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए, प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले और जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले आप हैं। कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले, इस भव बंधन से मुक्त करने वाले कृपालु श्री राम जी, मैं नित्य आपको नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेयमनादिजम व्यक्तमेकमगोचरम, गोविंद गोपर द्विंद हर विज्ञान घनधर नीचधरम। जय राम मंत्र जपंत संतयनंत जन मन रंजनम, नित नौमि रामय काम प्रिय कामादिकल दल गंजनम। और गिद्धराज जटायु प्रभु की स्तुति में कहने लगे, आप अपरमित बल वाले हैं, आप ही अनादि हैं, आप ही अनंत हैं, आप अजन्मा हैं, अव्यक्त हैं यानी निराकार हैं, एक हैं आप, अगोचर हैं यानी अलक्ष्य, गोविंद यानी वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य हैं, इंद्रियों से अतीत हैं, इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते, जन्म मरण सुख और दुख हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले हैं। आपकी कृपा से इन द्वंद्वों से बाहर निकला जा सकता है। सुख दुख हर्ष शोक जन्म मरण, आप ही विज्ञान की घन मूर्ति हैं प्रभु, और पृथ्वी के आधार आप ही हैं। तथा जो संत हर समय राम मंत्र को जपते हैं वह भी आप हैं। उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले प्रभु आप ही हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी हैं आप, उन्हें प्रिय हैं सबसे ज्यादा आप। तथा काम आदि दुष्ट जो काम है शरीर में, वह दुष्ट प्रवृत्तियों के दल का दलन करने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरजय जकै गावहीं, करे ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जय पावहीं।
सो प्रगट करुणा कंद शोभा बृंदयग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। और कहते हैं जिनको जो श्रुतियां निरंजन यानी माया से परे कहती हैं, जिन्हें ब्रह्म व्यापक निर्विकार, जिनमें कोई विकार न हो, और जो जन्म रहित न इनका जन्म होता न मृत्यु, कहकर उनकी गान करती हैं श्रुतियां। जो मुनि जिन्हें ध्यान में ध्यान लगाते हैं, ज्ञानी वैरागी और योग आदि अनेक साधन करके जो मिलता है वह आपका नाम ही मिलता है, आप ही मिलते हैं। वही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन, आहा, स्वयं प्रकट हुए हैं जड़ चेतन, यानी इस समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्मर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि ऐसे शोभा पा रही है, शोभायमान हो रही है, उसके मैं दर्शन कर रहा हूं। जो अगम सुगम शुभाब निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी। और कहते हैं जो प्रभु अगम और सुगम है, जिनका निर्मल स्वभाव है, जो विषम और सम दोनों हैं, और सदा शीतल यानी शांत रहते हैं, मन और इंद्रियों को सदा उनके वश में करते हुए, जो योगी अपनी मन इंद्रिय को वश में करके बहुत से साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, उनका मुझे साक्षात दर्शन हुआ। मैं कृतज्ञ हूँ। वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं, केवल दासों की वश में हैं। वही मेरे हृदय में आज निवास करें, हमेशा हमेशा के लिए निवास करें। जिनकी पवित्र कीर्ति, जिनका आवागमन को मिटाने वाली है, जिनका लीला सुनने मात्र से लोगों का जो आवागमन है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, उस बंधन से छूट जाता है। ऐसे प्रभु मेरे हृदय में निवास करें। गीधराज उनकी भगवान राम की स्तुति करने लगे। अविरल भगति मांग वर गीत गयऊ हरिदाम राम, गीत गयऊ हरिदाम। ते की क्रिया जथोचित निज कर कीन राम, मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिय राम। इस प्रकार अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु प्रभु श्री हरि के परम धाम को चले गए। फिर श्री रामचंद्र जी ने उसकी विदाई, जो दाह कर्म होती है, वो सारी क्रियाएं यथा योग्य की, वेदों के अनुसार अपने हाथों से की। कोमल चित्तयति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गीत यदम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपा भी करने वाले कृपालु। उस गीधराज पक्षी पर भी, जो अधम पक्षी है, जो मांसाहारी था, जो मांस खाता था, उस पर भी प्रभु की वह दुर्लभ कृपा हुई और उसको दुर्लभ गति मिली, जो बड़े बड़े संतों को नहीं मिल पाती। ऐसे योगी जन मांगते रहते हैं हर समय उस गति को। प्रभु की कृपा से उस पक्षी को भी ऐसी गति मिली।
सुनहु माते लोग हवागी, हर तज होय विषय अनुरागी। सुन सीतय खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं पार्वती सुनो, वे लोग हवागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? शंकुल लता बिटप गन कानन, बहु खग मृग जह गज पंचानन। आवत पंत कबंथ निपाता, ते सब कई साप के बाता। वह सघन वन लताओं से और वृक्षों से भरा हुआ है। उसमें बहुत से पक्षी हैं, मृग हैं, हाथी हैं, सिंह हैं, सब रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। एक कबंध राक्षस उनको मिला, उसको मार डाला। उसने अपने सांप की सारी बात कही उनसे। सांप जो लगा था, जो सांप की वजह से राक्षस बना था, उसको गति दी भगवान ने और अपने सांप की पूरी कहानी प्रभु राम को सुनाई। दुर्वासा मोए दीनी सापा, प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सुहाए ब्रह्म कुल द्रोही। और वह बोला, हे प्रभु श्री राम, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था। अब प्रभु के चरण कमलों को देखने से वह पाप मेरा मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, जो ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला है, जो ब्रह्म कुल से द्रोह करता है, वह मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता, वह मुझे नहीं सुहाता, वह मेरा भी द्रोही है। मन क्रम बचन कपट तजे, जो कर भूसुर सेव राम, जो कर भूसुर सेव। मोय समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। मंगल बबुनय अमंगल हरि रम, उमा सहित जपत पुरारी सिया राम। और मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव यानी भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत वह ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं, जो ब्राह्मणों की सेवा करता है। सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज यश गामहि संता। पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। और कहते हैं, साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कितना भी गुणवान हो, शूद्र शूद्र रहता है, वह पूजनीय नहीं हो सकता। कई निज धर्म ताय समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयौ गगन आपने गति पाई। श्री राम ने अपना धर्म यानी भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति यानी गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। वह राक्षस ताय दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी देख राम ग्रह आए, मुन के बचन समुझे जिय पाए। और इधर उधर उदार श्री राम जी उससे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पहुंचे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आते देख, जो काफी समय से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके
उनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया। जो मतंग ऋषि थे उनने कहा था राम आएंगे, वह स्वयं भगवान है, लीला करने आएंगे पृथ्वी पर। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो बाई, शबरी परी चरण लपुटाई। कमल सदृश यानी कमल जैसे नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर श्यामले प्रभु राम और गोरे शरीर वाले लक्ष्मण दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी, गिर पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। वो प्रेम में मग्न हो गई मैया, मुख से उनके वचन नहीं निकलता है, बार बार उनके चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाई के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया और कंदमूल फल सुरस यते, दिए राम कहवान, राम दिए राम कहवान, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान, मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपद पुरारी सिया राम। और प्रभु राम ने देखो, जब सबरी ने उन्होंने आकर अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए, तो प्रभु ने उसकी प्रशंसा करते हुए, उन्हें बार बार प्रशंसा करते हुए बड़े प्रेम से खाया। पान जोर आगे बैठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीत यतिवाड़ी, कई विद्या स्तुति करूं तुम्हारी, अदम जाति में जड़ मत भारी। और फिर वे हाथ जोड़कर शबरी मां आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं तो ऐसी नीच जाति और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं, मैं कुछ जानती नहीं। अदम ते अदम अदम यति नारी, तिन मह में मति मंद यगारी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगते करनाता। आहा, कहती हैं जो अधम से भी अधम है और फिर ऊपर से स्त्री, उनमें भी अत्यंत अधम। एक तो अधम से अधम जाति से और स्त्री हूं, और स्त्री में भी नीचे जाति की स्त्री हूं, और उनमें भी मैं पापनाश की यानी पापनाशन, मैं मंद बुद्धि हूं। तो प्रिय प्रभु श्री राम जी ने उनसे प्रसन्न होकर कहा, हे भामिनी, हे शबरी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक ही चीज का भूखा हूं, वही है भक्ति। भक्ति ही का संबंध मानता हूं। जो मुझसे भक्ति का संबंध बनाता है वह मेरे लिए सर्वप्रिय है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। प्रभु बोले, जाति पाति कुल कैसा है, किस जाति से, किस पाति से, किस धर्म से, कैसी बड़ाई है उसकी, धन क्या है, उतने धनवान हैं, बलवान हैं, कुटुंब वाला है, कौन कौन से गुण हैं, और बहुत चतुर है। इन सब से होने पर मेरा कोई मतलब नहीं है। ये सब हो या न हो भी, भक्ति से अगर वह रहित मनुष्य है, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वह कैसा लगता है। जैसे जलहीन बादल, बिना जल के बादल जैसे शोभाहीन होते हैं, उनकी कोई शोभा नहीं होती, दिखाई पड़ते हैं जैसे बादल बिना जल के ऊपर, उनका कोई मतलब नहीं। ऐसे ही कितना भी अच्छे कुटुंब परिवार और धर्म बड़ाई, धन बल और कुटुंब बल और गुणवान चतुर हो, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वह मनुष्य मुझे कोई मतलब का नहीं।
नवदा भगत कहूँ तो पाई, सावधान सुन धरु मन माई। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। देखो भगवान ने आज माँ शबरी से अपनी बताई, क्या कहने लगे। मैं तुमसे आज अपनी जो नौ भक्ति है वो नवदा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो और मन में इसको धारण कर लो। कहते हैं प्रभु जो पहली भक्ति है वह संतों का सत्संग है। संतों का अगर सत्संग तुम सुनते हो तो मेरी भक्ति करते हो। और दूसरी भक्ति है वह मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम, अगर मेरी कथा कहीं हो रही है, मेरा प्रसंग कहीं चल रहा है और उसमें अगर तुम्हारा प्रेम है सुनने में और संतों की भक्त सत्संग में, तो तुम मेरे भक्त हो। इस प्रकार प्रभु 9 प्रकार की भक्ति बताएंगे, अभी 2 बताई। आगे कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान रामा, तीसर भगत यमान, चौथी भगत मम गुण गण करे, कपट तज गान मंगल भवनय, अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। और कहते हैं प्रभु जो तीसरी भक्ति है वह क्या है पता है, जो अभिमान रहित होकर, जिसमें कोई अभिमान अहंकार नहीं हो, अहंकार से छोड़कर और गुरु के चरण कमलों की सेवा करता है। जिसको गुरु बनाया उसके चरण कमलों में लगा रहता है, उनकी बात मानता है। और यह मेरी तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति क्या है, अगर यह है कि कपट छोड़कर, जो कपट से करेगा वह नहीं, कपट को छोड़कर जो मेरे गुण समूह का गान करते हैं, जो कपट नहीं करते और मेरे गुण और समूह मेरी लीला का जो बखान करते घूमते हैं, वह मेरी चौथी भक्ति है। भगवान बोले 9 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं प्रभु, ये चौथी बताई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सिया राम।